जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। आज ये जो वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और मेरी बातों को समझिएगा। कोशिश करना पूरा वीडियो देखो। प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि 30 जून को नोटिस आ गया था ग्रुप डी का कि 17 अगस्त से एग्जाम होंगे। आज 6 तारीख है। आप अपना लेवल को एनालाइज कर सकते हैं कि आपने इन 6 दिनों में कितना पढ़ लिया और किस हिसाब से पढ़ लिया। इसको पूरा एनालाइज कर सकते हैं। मैं जो बातों को बताने जा रहा हूं उसको धैर्यपूर्वक सुनना। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, लेटेस्ट के एनटीपीसी सीबीडी 2 के पेपर उठाओ। जितने भी बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन पेपर को उठाओ, वो भी सीबीडी 2 का। उसमें ये देखो कि इसमें करंट अफेयर कहां की पूछी गई। पहले इसको आप स्वयं से एनालाइज कर सकते हो। आज कई बातों को समझाना बहुत जरूरी है। जब आप सीबीडी 2 के पेपर देखोगे और उसके करंट अफेयर को एनालाइज करोगे तो आपको बहुत कुछ मालूम चलेगा कि हमें किस हिसाब से करंट अफेयर पढ़नी चाहिए। एक बात को यह भी याद रखो, अब ये नहीं कि तुम दिन रात यूट्यूब से करंट अफेयर पढ़ रहे हो, आप अपना कीमती समय बर्बाद करो। दुनिया भर की मार्केट में मैगजीन आती है, एक आध 6 महीने, साल भर, 1.5 साल ऐसे भी आती है। वो अपने हिसाब से आप देख लीजिए। उन मैगजीन को उठाइए और शांति पे ढंग से उन्हें पढ़िए। जो जो चीजों पे बदलाव हुए हैं उन पे, जो भी इलेक्शन हुए हैं उन पे, किन राज्यों में आने वाले भविष्य में इलेक्शन है उन पे, कई सारी चीजें, यानी हमें पढ़ना है ये चीजें। बाकी करंट अफेयर के लिए ये सब चीजें आप हमसे बेहतर जानते होंगे, पर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि एनटीपीसी सीबीडी 2 का अगर आप करंट अफेयर देखोगे वहां से एनालाइज कर सकते हो, वही चीज जीएस में कर सकते हो। हाँ, ग्रुप डी में साइंस आपका अच्छा खासा रोल रहता है, वो आप भी अच्छे जानते हो, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो ये वाला पोर्शन तो आप समझ गए। बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप दुनिया भर के वीडियो देखना बंद कर दो। और बताओ सर ऐसा क्यों, क्या सर मैथ की वीडियो देखनी चाहिए? हम आज वो भी नहीं कहेंगे। आप क्या करो, पहले कोई पेपर उठाओ प्रीवियस ईयर, रेलवे का, चाहे एनटीपीसी हो गया, चाहे एएलपी, चाहे जो भी हो गया, उसकी रीजनिंग बनाओ। भैया 3 साल हो गए मेरे भाई, कब बनाओगे, कब सीखोगे? क्या पेपर के बाद ही जागोगे क्या? हैं, खुद से बनाओ। अब ये देखो कि उसमें किस टाइप के टॉपिक आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। आप जाओ उन टॉपिक पर वर्क करो, तब आपके मार्क्स गेन होंगे। अब बच्चा सोचता है कि सर 45 नंबर आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा मेरे भाई। देखो हमेशा याद रखो, आप ये सोचो कि दूसरा कोई छोड़ दे और हमें मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। हमें खुद अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है, और आगे बढ़ना है। सीधी सी बात, इसीलिए कंपटीशन है और वैकेंसी भी है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा चांसेस मिलेगा। 1 लाख के आसपास वैकेंसी है ग्रुप डी में, तो आप समझ सकते हो। तो रीजनिंग में हम बता रहे हैं आप अपने टॉपिक को एनालाइज करो। जैसे आज हम बने, आज ही से हमने प्रकाश सर की बात गलती से सुन ली, समझ ली, पेपर उठाया, रीजनिंग बनाने बैठे, मालूम चला खुद से। अब ये नहीं कि तुम यूट्यूब में सेट कोई पढ़ा रहा है लाइव, मान लो हम ही पढ़ा रहे हैं लाइव, किसी और को नहीं, अब तुम लग गए लाओ आज हम यही सीख लेंगे, तुम्हें कुछ भी तुम्हारा गेन नहीं होगा। रीजनिंग का मतलब चल जाए तो चांद तक, अन्यथा शाम तक। खुद से दिमाग नहीं लगाओगे, पेपर में जाके हवन करोगे, जिस वक्त नया क्वेश्चन आएगा खेला हो जाएगा। सीधी सी बात है, पहले सेट लगाओ। अब जिसमें फंस रहे हो उस टॉपिक पे वर्क करो। अब उसके आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते, अब आप यूट्यूब में जिस भी टीचर का वीडियो आपको देखना अच्छा लगता है आप देखिए और वहां से उस चीजों को गेन कीजिए। मेरा कहना यही है। देखो हमेशा याद रखो मेरे भाई, क्वेश्चन हम किसी के द्वारा सीख चुके, उसके लिए हमारे पास 3 साल हो गए। अब हमारे अंतिम समय में हमारे द्वारा सॉल्व होने चाहिए क्वेश्चन, समझ गए? अब ये नहीं कोई टीचर मान लो हम ही है 100 क्वेश्चन झोंके पड़े, उससे कोई फायदा नहीं। हाँ,
आप आराम आराम से क्वेश्चन लगा रहे हो, फिर मालूम चला फंस गया, फिर सोल्यूशन देख रहे हो, तो आपको बेनिफिट है। और जो क्वेश्चन तुमसे हो जाए उसका सोल्यूशन मत देखो, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया, आप एक अच्छे खासे स्टूडेंट हो गए हो, सीधी सी बात है। और याद रहे, लंबा फाइट है, यह भी ध्यान रखो। फाइट भी बढ़िया है, तो आपको दूसरों से बेहतर होना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब हम आते हैं मैथ में। मैथ में हम कुछ चीजों को बता दें। बहुत से बच्चे हमको मैसेज करते हैं कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो मैथ का। कभी कभी लगता है डंडा उठाए 2-4 ठो लगा दे कि तुम्हें बस इंपॉर्टेंट टॉपिक मालूम चला। अब देखो क्या होता है, मान लो हमने 10 टॉपिक इंपॉर्टेंट बता दिए, अच्छा 10 बता दिए, चलो 5 ही पढ़े, समझ गए। 5 बता दिए तो 2 ही पढ़े। अरे भैया कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, सारे हैं। पहले क्या, अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही पेपर बनना है, बस उसी में क्वेश्चन फंसाना है। इतने सारे सेट बनेंगे, कम से कम 100 सेट तो बनने 100 के ऊपर तो सेट बनेंगे। कुछ भी पूछा जा सकता है। अब मान लो किसी पेपर में, मान लो देखो मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक रहेगा ग्रुप डी में, हम आपको बता दें, किसी के पेपर में 3 क्वेश्चन, किसी के पेपर में 2 क्वेश्चन, किसी के पेपर में 4 क्वेश्चन भी, पर 100% मेंसुरेशन से क्वेश्चन बना रहेगा। ये बात लिख कर रख लो। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, किसी में आएगा किसी में नहीं आएगा, ये हो सकता है। ज्योमेट्री का बेसिक का पूछ सकता है, बेसिक 1 या 2 क्वेश्चन किसी भी हालत में पूछ सकता है। तो चीजों को बेहतर, अब बेहतर कैसे करें सर? उठाओ एनटीपीसी लेटेस्ट सेट, चुपचाप लेटेस्ट सेट उठाओ। क्वेश्चन फंसा, जो लोग अपने आप को एक्सपर्ट लगता है कि बादशाह है, क्वेश्चन फंसा, अब उसको सॉल्व करो। समय दो, थोड़ा सा कीमती समय, कि हमें अब ये नहीं कि मालूम चला ये क्वेश्चन फंसा, यूट्यूब उठाया, सर्च कर लिया ये सॉल्यूशन, उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं। तुम्हारा कौन सा ज्ञान बढ़ गया मेरे भाई? पेपर में नया क्वेश्चन होगा, तुम्हारे साथ हमेशा खेला होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही जॉब की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारी जॉब की तैयारी कर रहे हो और सिलेक्शन होगा। देखो आपके मार्क्स तभी बढ़ेंगे, यूट्यूब के वीडियो देखने से नहीं बढ़ेंगे। आपके मार्क्स बढ़ेंगे जब स्वयं से बैठकर पेपर सेट बना रहे होगे। अब पेपर सेट बना रहे हो, 60 क्वेश्चन सही हुए, 40 नहीं, तो अब हमें उन 40 पे वर्क करना है, समझ गए ना मेरे भाई? और जहां 40 पे वर्क किया, अब मान लो ऐसा करते करते 10 दिन तक 10 सेट भी हमने देख लिया, तो कहीं ना कहीं हमारे मार्क्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, बढ़ना चालू हो जाएंगे। जो जो टॉपिक में आपके अंदर कमी होगी, वो सारे टॉपिक आपके ऑटोमेटिक क्या होंगे, अच्छे होने लग जाएंगे। मैथ में आपको, मैथ में क्या, सारे सब्जेक्ट में सारे टॉपिक पढ़ने, और जो टॉपिक नहीं क्लियर उनको दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो। हाँ, डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए किताब को पकड़ो। मैथ की किताब अलग होनी चाहिए, मोटी सी, प्रीवियस ईयर। रीजनिंग अलग होनी चाहिए, साइंस जीके की अलग किताब होनी चाहिए, जिससे कॉन्फिडेंस भी आता है। अब ये नहीं, अब किताबें होने से क्या होता है बच्चा, कि किताब में मालूम चला मैथ में 250 क्वेश्चन है, अब किताब लगा रहे हो, पहले मेरी बात को सुनना, किसी को गलत लगे ठीक है तो हमको बताना। तो 250 क्वेश्चन है, अब मालूम चला सेम पैटर्न के जितने क्वेश्चन है, वो तो आप किताब लगा रहे हो, खोल के बैठे हो, वो तो ऑटोमेटिक, अच्छा इस एग्जाम में ये पूछा, इस रेलवे के एग्जाम में, वो तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो गए मेरे भाई। 250 से तुम्हें मुश्किल सही बताएं, अगर सही से तैयारी की होगी तो 50 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे 250 में, बाकी सब मोह माया वाले होंगे। पर बच्चा ये चीज सोचता नहीं है। बच्चा क्या, आज ये सेट वो सेट दुनिया सेट, उससे वो प्रैक्टिस के लिए है, जो बादशाह हैं वो तो कर ही रहे हैं। अगर आप नए हो और आप अपने आप को अच्छा करना चाहते हो, तो किताब को पकड़ो और अपने आप को बेहतर ऑटोमेटिक कर लोगे। ठीक है, टॉपिक आपको सारे पढ़ने हैं, ठीक है, ये बात आप अच्छे से याद रखना प्यारे दोस्तों। हाँ, मैंने आपके हेल्प के लिए हम आपको एक आध किताबें बता देते हैं, जो हमने पढ़ाई हुई है वो हेल्प के लिए बता देते हैं। बाकी किताब पढ़ोगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, और बाकी पढ़ना सभी है। अब ये नहीं, किताबें भी सारे प्रीवियस ईयर है, अब जो आपको अच्छी लगे वो आप अपनी श्रद्धा अनुसार, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं इस किताब की, ठीक है, ये किताब हम 50 बार वीडियो बना के समझा चुके, बच्चों को 50 बार समझा चुके। इस किताब को मतलब एटलीस्ट एक किताब तो आपको जीवन में कंप्लीट करनी चाहिए,
और हर एक टॉपिक जैसे एलसीएम एचसीएफ हर एक एग्जाम में आता है। सिंप्लीफिकेशन का बोर्ड मास अभी जितना भी एनटीपीसी हुआ, किसी में 2 क्वेश्चन, किसी में 3। सर्च इंडिसेस किसी में आया, किसी में नहीं आया। फ्रैक्शन आ सकता है। ये सब बेसिक टॉपिक हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम चल जाए तो चांद तक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। परसेंटेज बिल्कुल नाम मात्र का आज की डेट में आता है। प्रॉफिट लॉस बिल्कुल सिंपल आता है आज की डेट में। आज की डेट में अच्छा टॉपिक कौन सा हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा कौन सा हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट, जहां आपसे 8 मंथली या दुनिया भर के कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और आपको बता दें, मैंने बहुत सारे सेट सॉल्व कर रखे हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। इस किताब का पूरा सोल्यूशन यूट्यूब में पड़ा हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ के देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, और अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। और इसका लेटेस्ट वर्जन ये किताब है, इसको भी हमने प्रॉपर पढ़ा दिया है। सिर्फ डीआई बाकी है, वो भी अब 2-4 दिन में करा देंगे, ठीक है। अब हम करा देंगे बड़े आराम से, कल से ही इसको खत्म करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, सारे चैप्टर पे हमें वर्क करना है, सारे चैप्टर पे वर्क करना है। धीरे धीरे अपने आप में इंप्रूवमेंट होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि 17 तारीख को ही हमारा पेपर हो जाए। फिलहाल तैयारी आप यही मान के चलना, जितने बच्चे भी तैयारी कर रहे हो, कि हमारा 15 को ही पेपर है। 17 तो बात की बात है, 15 ही मान के चलना मेरे भाई, ठीक है। पर कुछ लोगों को और मौका मिल जाएगा। कैसी भाई? मालूम चला पहले शिफ्ट में, भाई फेज वाइज होगा ना पेपर, पहले फेज में नहीं तो दूसरे फेज में, दूसरे फेज में तीसरे फेज में, उनको और मौका मिलेगा चीजों को बेहतर जानने का, ठीक है। लेकिन तैयारी यही करके चलना कि 15 तारीख को हमारा पेपर है, तो 17 भाई 2 दिन पहले तो पढ़ना बंद ही कर देता है आदमी, ये भी जानते हो, ठीक है। तो मेरा मेन सजेशन यही है कि आप कोई पेपर पकड़ो, उसको लगाओ। जो लोग बिल्कुल परफेक्ट हो गए, जिनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, उनके लिए अभी 2 किताबें हमने दिखा दी। लेटेस्ट वाला हम थोड़ा सा नाम मात्र के शुल्क में प्रकाश अवस्थी ऐप में है पूरा सोल्यूशन, ठीक है। फिर भी हम आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करते जा रहे हैं, जिससे आप बस सिलेक्शन दे के जाइए, ठीक है। आप चाहो तो एक बार देख लेना, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। मेन उद्देश्य बस ये कि सिलेक्शन होना चाहिए, और सिलेक्शन तभी होगा जब आप चीजों को बेहतर समझोगे। तो पहली बात, रीजनिंग और मैथ के लिए हमने किताबों को पकड़ो, ज्यादा बेहतर है। लेटेस्ट किताबों को पकड़ोगे तो बहुत ज्यादा आपका रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, क्योंकि लेटेस्ट में क्या है कि क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कि अभी क्या आए, कैसे आए, और चीजें बेहतर हो जाएंगी। बात समझ में आई? और दोस्तों, मैथ रीजनिंग हो गया। करंट अफेयर के लिए मैगजीन का इस्तेमाल करो। आप अपने हिसाब से देख लो कौन सी मैगजीन है। देखो, दुनिया भर के 500 वीडियो देख डालोगे करंट अफेयर, एक और नहीं फंसेगी। और बताओ सर ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे मेरे भाई, हाँ, खुद से पढ़ने से, आपस में डिस्कशन, जैसे आपके हॉस्टल लाइफ में रह रहे हो तो आपस में डिस्कशन करो। जीएस का पोर्शन, करंट अफेयर, साइंस, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। और फ्री माइंड से पढ़ाई करो। देखो, बोझ बन के पढ़ोगे तो कुछ नहीं, 2-4 दिन पढ़ोगे, 2-4 दिन सोओगे, फिर 2-4 दिन पढ़ोगे, बोझ नहीं। एक प्रॉपर शेड्यूल, कुछ नहीं होता। मोटा मोटा शेड्यूल मेरे हिसाब से समझ लो, सुबह और शाम। सुबह उठो, उठते ही मैथ नहीं लगाना है कि उठते आज मैथ है झोंक दें, तुम्हारा फिर कुछ नहीं होगा। मैथ नहीं झोंकना है मैथ है झोंक दें। सुबह उठो, रात में ही डिसाइड कर लो कि हमें 4, जो भी मैगजीन खरीदो, रात में डिसाइड कर लो कि 5 पेज सुबह उठ के कौन याद करना होता है, रीड करना होता है। बस एक बार माइंड में चीजें बैठ जाएं, पेपर में जाके 4 ऑप्शंस बोलते हैं, ध्यान आ जाता है, ठीक है, नाम थोड़ा बहुत। तो मैगजीन जो भी लो, सुबह उठो, पहले हम 4 पेजेस मैगजीन के पढ़ेंगे। अब मान लो मैगजीन कौन खरीदी, अरे कितने पेज होंगे? 200 होंगे। अब एक बार विचार करो, 200 होंगे। अब कितनी मोटी तुम्हें मैगजीन मार्केट की करंट अफेयर दे देगा? 200 होंगे। 4 पेज अगर डेली रीड करोगे तो आप विचार कीजिए, आप विचार कीजिए, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। पर ये निरंतर सुबह 4, शाम को 4 पेज, या शाम को 2 पेज नए और 4 पेज जो सुबह रीड किए, भाई धीरे धीरे करके। क्योंकि एक चीज याद रखना, जो भी मैगजीन लेना, कम से कम उसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। माइंड में सेट कर लेना कि हमें सोने से पहले और सुबह उठने के बाद बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि हमें ये चीज रिवाइज करना है।
करंट अफेयर, जीएस पोर्शन, और धीरे धीरे आपका अच्छा हो जाएगा। अगर मेरी बात किसी को भी गलत लगी हो उसके लिए हमेशा क्षमा प्रार्थी, ठीक है। बाकी दुनिया भर के सेट हमने दुनिया भर के प्रैक्टिस बुक यूट्यूब में करा रखा है, आप पढ़ सकते हो और अपने आप को अच्छा कर सकते हो। वीडियो बनाने का बस यही उद्देश्य है। अब हम देखते हैं, मालूम चला बच्चा 2 घंटे से करंट अफेयर पढ़ रहा है यूट्यूब में लाइव क्लास, अब कदो इसकी बुराई करो, मैं लाइव क्लास की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं अब अंत समय में तुम 2 घंटे में क्या कर लोगे तुम खुद ही सोचो, ठीक है। पेपर होने के बाद फिर टीचर ये कहता हमने पढ़ाया था, अरे वो तो पूरे साल अच्छे था, कोई भी टीचर हो, मान लो हम ही हैं, अब हम अपनी बात करते हैं, हम ही पढ़ा रहे 2 साल से मैथ पढ़ा रहे हैं, तो हमने इतनी सारी किताबें पढ़ा दी हैं, अब पेपर में कुछ भी आएगा तो हम तो क्या कहेंगे, आप बताइए, एक बार विचार कीजिए, हमने जो पढ़ाया वही आया, और बताओ ना, तो कोई बच्चा बोल ही नहीं सकता, क्योंकि जो हमने पढ़ाया वही आया, क्योंकि 2 साल से हम पढ़े ना मेरे भाई, वही हाल करंट अफेयर का, 2 साल से कोई टीचर करंट अफेयर पढ़ा रहा है, तो पेपर के बाद तो यही होगा ना। तो मेरी बातों पे विचार करना, किसी टीचर की कोई बुराई नहीं, हम आपको बढ़िया सजेशन दे रहे हैं। मैगजीन उठाइए, मैगजीन में पहले वो देखो जो अभी एनटीपीसी सीट 2 के पेपर में करंट अफेयर किस टाइप की पूछी गई, उस पर थोड़ा सा वर्क करो। बाकी ये मेरे पर्सनल विचार हैं, आप सही समझो या गलत समझो, आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका अपना भाई प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। धन्यवाद।